चांद और नदी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव के पास एक बहुत ही शांत और सुंदर नदी बहती थी। गांव वाले उसे चंद्र नदी कहते थे। उस नदी की एक अजीब बात थी। हर रात जब आसमान में चांद निकलता तो नदी का पानी चमकने लगता था, जैसे उसमें हजारों चांद तैर रहे हों। लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे, यह सिर्फ चांद की रोशनी नहीं है, इस नदी में कोई रहस्य छिपा है। इसी वजह से गांव के लोग रात में उस नदी के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि आधी रात के बाद नदी के किनारे कोई धीमी धीमी आवाज में फुसफुसाता है। एक दिन उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक रात वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उस रात आसमान में पूरा गोल चांद चमक रहा था। आरव ने देखा, चांद की रोशनी सीधी नदी पर पड़ रही थी और नदी किसी जादू की तरह चमक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इस नदी में ऐसा क्या है कि लोग इससे डरते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, आज वो खुद नदी के पास जाएगा। रात के लगभग 12 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। आरव धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। श, 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 जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की और नदी के पास जाकर खड़ा हो गया। नदी का पानी चांद की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे चांदी पिघल कर बह रही हो। तभी पानी में हल्की सी हलचल हुई। आरव ने ध्यान से देखा। पानी में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक उस प्रतिबिंब के अंदर कुछ बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे चांद के भीतर एक चेहरा बन रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी पानी से एक हल्की सी आवाज आई, डरो मत। आरव रुक गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? पानी में दिखाई देने वाला चेहरा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं चांद हूं और ये नदी मेरी दोस्त है। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। चांद ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले जब ये दुनिया इतनी शोर शराबे वाली नहीं थी, तब ये नदी बहुत अकेली थी। कोई इसके पास नहीं आता था। मैं आसमान से इसे हर रात देखता था और इसकी तन्हाई महसूस करता था। कुछ पल रुककर चांद फिर बोला, एक रात मैंने फैसला किया कि मैं अपनी रोशनी इसे दे दूं। उस दिन से हर रात मेरी रोशनी इस नदी में उतरती है, इसलिए ये इतनी चमकती है। लेकिन अचानक चांद की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। आरव ने पूछा, लेकिन क्या? चांद ने धीरे से कहा, मैंने नदी से एक वादा किया था। मैं हर रात इसे अपनी रोशनी दूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब कोई इंसान इस नदी का असली राज समझेगा। और उस दिन, चांद कुछ पल के लिए रुक गया, फिर बोला, उस दिन इस नदी का जादू खत्म हो जाएगा। आरव चुप हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं वही इंसान हूं? चांद ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक नदी का पानी तेजी से बहने लगा। हवा भी थोड़ी तेज हो गई। तभी नदी से एक और आवाज आई। इस बार वो आवाज गहरी और शांत थी। नहीं। आरव ने घबराकर पूछा, कौन? आवाज आई, मैं नदी हूं। आरव की सांसें तेज हो गईं। नदी ने कहा, अगर तुम मेरा राज जान जाओगे तो मैं हमेशा के लिए एक साधारण नदी बन जाऊंगी। आरव ने नदी की तरफ देखा और बोला, लेकिन मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता हूं। नदी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, सच्चाई कभी कभी जादू को खत्म कर देती है। तभी नदी का पानी धीरे धीरे चमकने लगा। अचानक पानी के ऊपर छोटे छोटे रोशनी के गोले उड़ने लगे, जैसे हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे हों। आरव ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। आसमान में चमकता चांद, नीचे चमकती नदी और हवा में उड़ती रोशनी, सब कुछ किसी जादुई सपने जैसा लग रहा था। चांद ने कहा, आरव, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम नदी का असली रहस्य जान सकते हो, लेकिन उसके बाद ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
दूसरा रास्ता, तुम बिना सच्चाई जाने यहां से चले जाओ और ये जादू हमेशा बना रहेगा। आरव बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में जिज्ञासा भी थी, लेकिन उसे इस जादू को खत्म करने का डर भी था। कुछ देर बाद आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे सच जानना जरूरी नहीं है। कुछ रहस्य रहस्य ही अच्छे लगते हैं। ये सुनते ही नदी का पानी शांत हो गया। चांद